सो आज अपन देखते हैं मिक्स्ड SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये हमारा जो पैरेट है ना, उससे SN1 मानो, और जो हमारा रैट है वो SN2 है। तो इन दोनों के एडिशन से एक हमारा ये पैरेट बन चुका है। ऊपर वाला SN1 है, नीचे वाला इसका जो पोर्शन है वो SN2 है। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। अब ये कैसा होता है अपन इसको इस पूरे लेक्चर के अंदर देखेंगे। उससे पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि भाई SN1 और SN2 मैकेनिज्म होता क्या है। एक छोटा सा रिकैप है, ये SN1 रिएक्शन है, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर। इसके अंदर पहले जो लिविंग ग्रुप होता है वो हटता है, लिविंग ग्रुप हटा, कार्बोकैटायन बना, फिर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है या तो वो राइट से अटैक कर सकता है, लेफ्ट से अटैक कर सकता है। तो इन्वर्जन भी देखने को मिलता है, रिटेंशन भी देखने को मिलता है, मतलब रेसमिक प्रोडक्ट हमें मिलता है। जबकि जो बायोमोलिक्यूलर है SN2 रिएक्शन, उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक से अटैक करता है और एक हमें ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद लिविंग ग्रुप चला जाता है और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है इन्वर्जन के अंदर। SN1 के अंदर हमें इंटरमीडिएट मिलता है और SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट। ये इसका छोटा सा एक ओवरव्यू है जिससे अपन को पता चले कि भाई SN1 और SN2 ये होती है। Mixed SN1 and SN2 mechanism. Certain nucleophilic substitution reactions under a given set of conditions show all the characteristics of SN2 mechanism. Others seem to proceed by SN1 mechanism. But there are certain cases which cannot be characterized so easily. मतलब एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर अपन एक सर्टेन कंडीशन देंगे तो SN1 फॉलो करेगा, और अगर कोई एक सर्टेन कंडीशन देंगे तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको अपन ना तो SN1 बोल सकते हैं कंप्लीटली, ना SN2। वो फॉल करते हैं हमारे मिक्स्ड SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर। There seems to be something in between, a mechanism borderline region where it is not clear whether the reaction is proceeding through SN1 or SN2 mechanism। मतलब ऐसी रिएक्शन जो बॉर्डर लाइन के अंदर हो, मतलब ना तो वो SN1 है ना वो SN2 है, बॉर्डर है, मतलब आधी SN1 भी है आधी SN2 भी है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स SN1 के शो हो रहे हैं, कुछ SN2 के शो हो रहे हैं। Two theories are here for explaining these borderline cases। दो थ्योरी दी गई थी, उसकी वजह से अपन को अब समझ में आ रहा है कि भाई SN1 और SN2 ये मिक्स्ड मैकेनिज्म है, वो कैसे हुआ, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं। ओके, फर्स्ट हमारी थ्योरी है साइमल्टेनियस SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये हमारे पास एक क्रिकेट ग्राउंड की पिक्चर है, इसके अंदर देखो टू बैट्समैन है, एक को आप SN1 मान लो, एक को SN2 मान लो। क्रिकेट में अपन ने देखा है ना कि बॉलर बॉल फेंकता है और जो हमारे बैट्समैन है वो एकदम छक्का मारता है, उसने छक्का मारा फिर वो सीधा भाग के दूसरी तरफ आता है, फिर ये जो बैट्समैन है वो भी भाग के दूसरी तरफ जाता है। मतलब SN1 और SN2 दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। According to this theory, borderline behavior is caused by simultaneous occurring of both the SN1 and SN2 mechanism in the same vessel. That is, some molecules react by SN1 while others react by the SN2 mechanism. इससे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपन के पास क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल। ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ओके, अगर अपन इस बेंजाइल क्लोराइड के कुछ ग्रुप्स अटैच कर दे पैरा पोजीशन के ऊपर, जैसे NO2 है, ठीक है, NO2 Cl H CH3 मिथॉक्सी, ये जो स्टार्टिंग वाले है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये है हमारे पास जैसे मिथाइल मिथॉक्सी, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना वो SN2 मैकेनिज्म शो करता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं SN1 मैकेनिज्म शोइंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और ये जो मिथाइल है ना वो SN1 और SN2 दोनों मतलब मिक्स्ड मैकेनिज्म शो करता है। कैसे करता है अभी देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का,
जैसे NO2 नाइट्रो का अपन एग्जांपल लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2, और हमें मिलेगा पैरा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। अब अपन नाइट्रो की जगह लगाते हैं मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर। ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे 70% एसीटोन में, पैरा मिथाइल बेंजाइल क्लोराइड, पैरा मिथाइल बेंजाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे 70% एसीटोन में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो मिक्स्ड होगा। SN1B और SN2 दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस कराते सेम 70% एसीटोन में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ अजाइड आयंस, अजाइड आयंस के प्रेजेंस में कराएंगे, तो भी हमें मिक्स्ड SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा हो गया पैरामिथाइल बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पे हो गया पैरामिथाइल बेंजाइल अजाइड। ये हमारा कहा था ना, जो CH3 है मिथाइल, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर ये अपन को पता है क्लोराइड है, ये Cl- के अंदर निकल जाए, क्लोराइड आयन की फॉर्म के अंदर ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बचा, ये पॉजिटिव बचा। अब इसको पॉजिटिव है तो कार्बन को एटलीस्ट 4 बॉन्ड्स तो बनाता ही है वो, तो उसको चाहिए भाई कोई मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दो। अब अगर CH3 होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, जिसकी वजह से बेंजाइल कैटायन की स्टेबलाइजेशन होगी, वो स्टेबल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अपन और एग्जांपल देखते हैं। अगर अपन पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप ऐड कर लेते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे 70% एसीटोन बनेगा, लेकिन SN1 अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जाते हैं, तो अपन ने देखा है कि SN1 की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अपन को SN1 से प्रोडक्ट मिलेगा जो कि होगा पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन अगर अपन इसके अंदर अजाइड आयंस डाल देते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अजाइड आयंस, तो क्या होता है, हमें मिक्स्ड SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म देखने को मिलता है। मतलब पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, वो तो बना, और अपन को मिलेगा पैरामिथॉक्सी बेंजाइल अजाइड्स, ये भी अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या है अजाइड आयंस के अंदर कि वो मिक्स्ड SN1 और SN2 मैकेनिज्म शो कर रहे हैं? तो चलो देखते हैं। Azide ions increases the rate of ionization by salt effect, but decreases the rate of hydrolysis. आयोनाइजेशन की रेट को बढ़ाता है, मतलब जो क्लोराइड आयंस है ना, उसकी रेट को बढ़ाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयंस बाहर आए, लेकिन ये डिक्रीज करता है हाइड्रोलिसिस के रेट को, जो कि हमारा H+ और OH- जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर ब्रेक होता है, उसको डिक्रीज करता है कि भाई नहीं, OH ग्रुप भाई अब इतने ज्यादा नहीं आएंगे, कम ही निकलेंगे, जिसकी वजह से that is more carbocations are produced but fewer go to form alcohol। बहुत सारे कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं, लेकिन अल्कोहल बहुत कम ही फॉर्म कर पाते, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की रेट तो कम है। देन रिमेनिंग कार्बोकैटायंस विल बी अटैक्ड बाय अजाइड आयंस। जो रिमेनिंग हमारे पास कार्बोकैटायंस बच जाते हैं ना, वो अजाइड आयंस अपन ने डाले हैं, अजाइड आयंस उन पे अटैक करते हैं, और SN1 मैकेनिज्म शो होता है यहाँ पे। रेट ऑफ आयोनाइजेशन इज लेस। अब आयोनाइजेशन की रेट टोटल रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरेटिवली कम होती है, जिसकी वजह से बेंजाइल एजाइड मॉलिक्यूल्स है ना, वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके फॉर्म करते हैं। SN2 मतलब सीधा जाके कार्बोकैटायन बना नहीं, सीधा अजाइड ने अटैक कर दिया, अजाइड के अटैक होने के बाद क्लोराइड आयंस रिमूव होता है। तो यहाँ पे SN1 और SN2 मैकेनिज्म दोनों देखने को मिलती है। हमारी सेकंड थ्योरी है वो है द इंटरमीडिएट मैकेनिज्म थ्योरी। ये हमें 1965 में सनीन ने दी थी। दिस थ्योरी इज वेरी ब्रॉड एंड अप्लाइज नॉट ओनली टू बॉर्डर लाइन केसेस बट ऑल्सो टू ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अ सैचुरेटेड कार्बन। मतलब ये SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, मिक्स्ड SN1 SN2 मैकेनिज्म, तीनों के जो मैकेनिज्म है ना, सब पे अप्लाई होती है। All SN1 and SN2 reactions can be accommodated by only one basic mechanism। सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म है ना, सब में एक चीज कॉमन है, वो है आयन पेयर मैकेनिज्म। आयन पेयर्स बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव।
द सबस्ट्रेट फर्स्ट आयोनाइजेस, वो पहले आयोनाइज होता है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होता है टू एन इंटरमीडिएट आयन पेयर, एक इंटरमीडिएट आयन पेयर बनता है पॉजिटिव नेगेटिव, विच इज देन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। इसे अपन अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले अपन देख लेते हैं कि भाई SN2 और SN1 मैकेनिज्म एक बार फिर से। जैसे SN2 है, SN2 के अंदर क्या होता है, लड़ाई होती है। एक पहले तो गेट खोल के एक तो गया नहीं है मेंबर, उससे पहले वो आ जाता है कि गेट तोड़ने, कि भाई नहीं नहीं मुझे जाना, धक्का मार के वो अंदर जाता है SN2। लेकिन जो SN1 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पहले लिविंग ग्रुप चला जाता है, लिविंग ग्रुप के जाने के बाद न्यूक्लियोफाइल आता है गेट खोलने, फिर वो जाता है। ये हमारे SN2 और SN1 मैकेनिज्म का प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म होता है। एग्जाम्पल लेते हैं RX, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, ये K1 है, K1 यहाँ पे डिटरमाइन करता है रेट डिटरमाइनिंग फॉर्मेशन ऑफ द आयन पेयर। ओके, ये आयंस के अंदर ब्रेक हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन एंड एनायन। फिर K2, ये यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, ये रेट डिटरमाइनिंग है डिस्ट्रक्शन का K2, फिर यहाँ से प्रोडक्ट बनता है। ओके, अगर ये हमारा K1 ज्यादा है, ग्रेटर है K2 से, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर विल नॉट टेक प्लेस, दिखने को बिल्कुल नहीं मिलते आयन पेयर्स बनेंगे। जैसे ये एल्काइल कैटायन बना है और हैलाइड आयंस बने, ये देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर K2 बड़ा है K1 से, तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म शो होगी और आयन पेयर्स विल बी फॉर्म्ड। अगर K1 और K2 दोनों इक्वल है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के, तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन देखने को मिलेगा जो कि है मिक्स्ड SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। सो एट लास्ट एक बार रेट लॉ भी देख लेते हैं मिक्स्ड मैकेनिज्म का। SN1 प्लस SN2 मिक्स्ड मैकेनिज्म है, K2 सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल प्लस K1 सबस्ट्रेट। अपन K1 में देखा था पहले सिर्फ सबस्ट्रेट ही था, और फिर K2 से हमें प्रोडक्ट मिला, उससे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट था और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल भी था।